गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी विद्यार्थी बढ़िया ही होंगे, स्वस्थ होंगे और सब घर परिवार में कुशल होंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे इसमें बताई गई बातों को अनुकरण करेंगे और उसको इमिटेट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा हम आशा करते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए बेटा, अक्टूबर का महीना अब निकल ही रहा है, लास्ट है। आज 27-28 हो गई, 2-3 दिन और समय, उसके बाद नवंबर लग जाएगा और धीरे धीरे अब ठंडी का मौसम आ रहा है। हाँ, इस समय न मौसम बहुत गर्मी है न बहुत ज़्यादा ठंडी है, और ये जो मौसम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय होता है पढ़ाई का, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम्स आपके शुरू हो जाते हैं और 2-3 महीने आप अगर मेहनत से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो करेंगे परीक्षा में अच्छा ही होगा। अब देखिए, नवंबर का जो महीना है इसमें आप अभी से हम प्राय आपको बताते भी हैं क्लासेस में कि एक पढ़ाई जो है, कोई भी काम हो, एक स्ट्रेटजी के थ्रू करना चाहिए। प्लानिंग वे में करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा कर पाएंगे। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यही है, द मेन की ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है कि हम एक स्ट्रेटजी बनाएं, अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी हम वर्क करें। निश्चित रूप से हम अच्छा आउटपुट प्राप्त करेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या बनानी है आप सबको। स्ट्रेटजी आपकी ये है, प्लान ये है कि हमको कितने विषय पढ़ने हैं। जैसे हाई स्कूल के बच्चे हैं तो उनको 6 विषय पढ़ना है, इंटर के बच्चे हैं तो उनको 5 विषय पढ़ने हैं। अब पाँचों विषय को आपको रेगुलर पढ़ना है। इसे विद्यालय से आपकी छुट्टी हुई 3:30 बजे, कोचिंग वाले बच्चे घंटे 2 घंटे 3 घंटे कोचिंग किए, उसके बाद घर पहुंचते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अब आप बैठ जाइए, 7 बजे तक आप पुनः पढ़ने के लिए शाम को बैठ जाइए और 9 साढ़े 9 बजे तक पढ़िए। और विद्यालय के जो वर्क है उनको कंप्लीट करना है, कोचिंग के जो वर्क है उनको कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है जो पढ़ाया गया है। तो आप एक प्लान बनाइए कि हमको 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक में ये विषय पढ़ने हैं। उसके बाद 9 से 9:30 तक खाना खाना है, 10 बजे तक खा पी के अपना खाने वाले काम से निवृत्त होना है। पुनः हमारे पास 10 से लेकर के 11 साढ़े 11 तक का समय है, इधर हम पढ़ सकते हैं। तो आप जो है, हम नहीं कहेंगे कि आप 12 बजे तक पढ़िए, 1 बजे तक पढ़िए। विद्यार्थी हैं आप अभी हाई स्कूल इंटर में, तो आप 11 साढ़े 11 तक का अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि इधर हम 11 बजे तक पढ़ेंगे या अधिकतम 11:30 तक। उसके बाद आराम से अपना खा पी के पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके 11 साढ़े 11 तक बिस्तर पर चले जाइए, सो जाइए। सुबह फिर आप 4 साढ़े 4 बजे उठ जाइए और उठने के बाद पुनः आप जो है घंटे 2 घंटे जो आपको सुबह समय मिलता है उसमें आप पुनः पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको रेगुलर उठना होगा। जैसे आप शाम को बैठते हैं पढ़ने के लिए 7 से 9 तक, तो आप हिंदी पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, ठीक है, जो आपको इजी लगता है उसको पढ़िए। और जब सुबह उठिए आप 4 साढ़े 4 बजे, तो आप जो टफ सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, क्योंकि सुबह जो है एनर्जी हमारे पास पर्याप्त होती है और बिल्कुल कंसंट्रेशन बढ़िया बनता है। इसलिए आप जैसे सुबह मैथमेटिक्स पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, बायोलॉजी पढ़ लिए, जो आपको कठिन लगते हैं उन विषयों को आप सुबह पढ़िए और जो इजी विषय हैं उसको शाम को पढ़िए। क्यों हम ऐसा कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ने बैठ गए रात में 10 बजे, 1 घंटे मैथ पढ़े, कोई किसी क्वेश्चन में आप उलझ गए। अब आप जब सोने लेटेंगे तब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी बढ़िया से, तो आप सुबह भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए बहुत उलझिए नहीं, आपको जो इजी सब्जेक्ट हैं उसको शाम को पढ़िए और सुबह 4 साढ़े 4 तक उठ जाइए। आप जो आपको कठिन लगते हैं उसको आप सुबह पढ़ लीजिए। और इस तरह से आप अगर एक प्लानिंग के था, जैसे आपको अब प्लान क्या, जैसे हिंदी आपको हिंदी में आसान है तो आप आधे घंटे हिंदी के लिए निर्धारित कर दीजिए। इंग्लिश आपको थोड़ा सा कठिन लग रही है, आप 45 मिनट इंग्लिश में दे दीजिए, 1 घंटे दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा विषय 1 घंटे, मतलब अपने हिसाब से बना लीजिए। ऐसे सुबह जो है आपको मान लो सुबह 2 घंटे का समय मिल रहा है तो आप 2 घंटे में 1-1 घंटे करके अपना, या 45 मिनट पढ़ करके आप 3 विषय को रिवीजन कीजिए, पढ़िए और अपना फिर विद्यालय जाइए। इस तरह से अगर आप एक प्लानिंग के तहत पढ़ाई करेंगे
तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ, बिना प्लानिंग के तो आप कितनी मेहनत कर लें, आप जो आशा करते हो नहीं होगा। जैसे अगर आप मैथ लगाने बैठ गए, 3-3 घंटे मैथ ही लगा रहे हैं, तो आप भले ही मैथ अच्छा कर लें, लेकिन आपके जो अन्य विषय हैं जिसको आप ईजी समझते हैं वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा नोट कर लीजिए, जो आपको आता है वो तो आपको आता है, इसको मेंटेन करना है, गड़बड़ ना होने पाए। लेकिन जो विषय आपको नहीं आता है वो भी आने लगे, भी ध्यान देना है। तो जो आ रहा है उस पर कम समय दीजिए और उसको मेंटेन करके रखिए, लेकिन जो नहीं आ रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस ऑन कीजिए और उस पर ज़्यादा समय दीजिए, और जिससे कि वो भी आपको आने लगे। सभी विषय में आप बैलेंस बना के चलेंगे, सभी विषय को आप मेंटेन करके रखेंगे, तभी आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। आप मैथ में अच्छा मेहनत कर दिए, अच्छा परफॉर्म कर दिए, फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर दिए, केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर दिए, बायो में अच्छा कर दिए, हिंदी गड़बड़ कर दी, इंग्लिश गड़बड़ कर दी, तो आपका जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स होगा, जो परसेंटेज होगा, वो तो डाउन हो गया ना। इसलिए आप बुद्धिमान विद्यार्थी वही होते हैं कि जो हर विषय को मेंटेन करके चलते हैं। ऐसा ना हो कि हम एक विषय में ज़्यादा मेहनत कर दें और एक विषय में कम मेहनत करें, जिससे कि हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है और परसेंटेज को भी मेंटेन करके चलना है, ये आपको ध्यान देना होगा। और समय बहुत बढ़िया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने अगर बढ़िया से आप मेहनत कर लेंगे तो आप आने वाले फरवरी और मार्च के महीने में जो आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी निश्चित रूप से हमारी बातों का अनुकरण करेंगे और अच्छा करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए, पढ़ाई को आप हरकुलियन टास्क मत मानिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतना कठिन नहीं कि आप वो स्ट्रेस लेकर के पढ़ें, अरे हमको तो नहीं आ रहा है, कैसे होगा। नहीं, सब आएगा। अभी नहीं आ रहा, जिससे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, कल पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ेंगे ये नहीं कि छोड़ दिए तो छोड़ ही दिए, कल पढ़ेंगे। और नहीं आ रहा है, अपने टीचर से पूछिए, टीचर के समझाने पे नहीं आ रहा, बार बार पूछिए, फिर भी नहीं आ रहा है, आप गूगल का सहारा लीजिए। बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और बहुत सारे मीडियम्स है जिसके थ्रू हम यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए इतने विकल्प हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो इतने विकल्प नहीं होते थे। अपने मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, अपने और घर के चाचा हैं जो भी हैं उनसे पूछिए, तो उनके पास इतने विकल्प नहीं थे। टीचर ने डांट दिया बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं, तो कहाँ से उस चीज़ को समझेगा। लेकिन आज टीचर नहीं बताएगा तब भी आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, या टीचर के बताने पे कम समझ में आया तब भी आपके सामने दूसरे विकल्प हैं। तो आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। और ये आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश है और उम्मीद है कि आप हमारी बातों का अनुकरण करेंगे, एक प्लान बना करके ही पढ़ाई करेंगे। और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अपने मित्रों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी प्राप्त हो और वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमारी बातों को आज से ही प्लान बना करके एक कि कौन सा विषय का पढ़ना, टाइम टेबल बना करके अपने विषय के अध्यापक को, अपने क्लास टीचर को दिखा देंगे, समझ लेंगे कि सर हमने जो बनाया क्या सही है। अगर टीचर कहते हैं हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया है, इसमें और कुछ अच्छा सुधार कर सकते हैं, तो टाइम टेबल अपने अध्यापक के माध्यम से, अपने जहाँ भी पढ़ते हैं, अपने माता पिता को जो भी जानकार हैं उनको बता करके और निश्चित रूप से बना करके अभी से लग जाइए। अभी मत कहिए कि कल से करेंगे, परसों से। तो आप अभी से लग जाएंगे तो 2-3 महीने मेहनत कर देंगे तो आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा और बहुत बढ़िया कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करें और अपने परिवार का, अपने समाज का और साथ में अपने गुरुजन का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।